उनके खिलाफ कुछ बोलना थोड़ा अजीब लगता है, मगर सर बोलना पड़ेगा। जब आप लोग हंसते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। पहले तो चीफ मिनिस्टर के इस्तीफे की बात आई, चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा वापस लिया। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए दिल्ली में, 7000 करोड़ रुपए, कहां गया ये पैसा? किसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी? हम लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपको डिविनिटी से एक इंडिकेशन आ रहा है, और इंडिकेशन है कि सफाई करिए, हवा आने दीजिए, फ्री एयर, clean air, water will get cleaned on its own. Provide Manipur its right status. Do not control them from here. If you allow them, they are responsible people who live in that city, in that state, they will clean. आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन करवाइए, वहां सरकार बनवाइए, वो पानी का वो जो पानी साफ है उसको करेंगे। आपके पास इतने सारे स्टेट्स आप लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, पहले वहां सफाई करवाइए, उसके बाद इसको करिए। मैं आपको बहुत बहुत व्हाट इज द राइट वर्ड टू से इज आई होप and I wish you all success in cleaning the environment of the country, whether it be water or air. Water selling has become a business. People are drinking bottled water. And I'm very scared कि मणिपुर को ये बता के कि यहाँ का पानी बहुत पोल्यूटेड है, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी, कोई कंपनी इनकी फेवरेट होगी जो वहाँ पानी बॉटल्ड पानी वहाँ बेचेंगे। मैं आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब दिल्ली में पोल्यूशन के माहौल में हम एयर ब्रीथ कर रहे थे, त्राहिमाम मचा हुआ था, मुंबई में भी त्राहिमाम मचा हुआ था, तब हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थोड़ा बिजी थे बिहार में और अब आने वाले बंगाल चुनाव में, तो उनको यहाँ पर देखकर आज अच्छा लगा कि पोल्यूशन के बारे में बातचीत चल रही है। सर, मैं 3 मई से शुरू करूंगी मणिपुर को लेकर। 3 मई 2023 से जब से वहां पे एक प्रॉब्लम शुरू हुई, वो प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर हम सबको कहा कि उस मीटिंग में कहा सब चीज नियंत्रण में है। अजय भल्ला जी उस समय सेक्रेटरी थे, अब वहां के गवर्नर हैं। जब वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा, पहले तो चीफ मिनिस्टर के इस्तीफे की बात आई, चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा वापस लिया। गवर्नर रूल का जब डिस्कशन पार्लियामेंट में आया, वो रात के 3 बजे आया सर, और रात के 3 बजे पूरा ऑपोजिशन बैठा था जिनने भाग लिया है मणिपुर की चर्चा में, पर ट्रेजरी बेंचेस के कोई भी एलाइज ने उस चर्चा में भाग नहीं लिया और पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री को दे दी थी, जैसे कि जल्दी से वो भाषण खत्म हो और वो स्टैट्यूटरी जो ऑर्डिनेंस था वो कंप्लीट हो। मैं इसलिए याद दिला रही हूँ सर, इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि कल वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं मणिपुर को लेकर। तो घड़ियाली आंसू क्या होते हैं उसकी क्रोनोलॉजी मैंने अभी समझाई है कि जब से मणिपुर में 2023 से प्रॉब्लम शुरू हुई है, आज तक वहां पे असेंबली बहाल नहीं हुई है, डेमोक्रेसी बहाल नहीं हुई है। बात रही पोल्यूशन की, पोल्यूशन को लेकर सर पूरे ही देश में ये आतंक मचा हुआ है पोल्यूशन का, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो। और मैं मानती हूं कि इसको सबसे बड़ी प्राथमिकता देकर, और सिर्फ आज मणिपुर में ही ये दिक्कत नहीं है, आज दिल्ली, आज देश की आर्थिक राजधानी में भी, आर्थिक राजधानी मुंबई और यहाँ की राजधानी में भी पोल्यूशन को लेकर, यूरेनियम लेवल्स को लेकर बहुत तकलीफ हो रही है। तो मेरा बस यही मानना है सर, और इसी बात से खत्म करूंगी कि अगर घड़ियाली आंसू की बात करते हैं तो घड़ियाली आंसू जो ट्रेजरी बेंचेस ने मणिपुर के लिए दिखाए हैं वो देश और मणिपुर की जनता अवगत है। सर, दिल्ली वाले जहां एक तरफ दुनिया की सबसे जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं, वहीं दिल्ली की लाइफलाइन यमुना नदी आज जहर पी पी कर बह रही है। यमुना को हम माँ कहते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में हमने अपनी माँ नदी को ही नाला बना दिया है। सर, यमुना दिल्ली को 90% से ज्यादा पीने का पानी देती है, 90%। यानी जो पानी हम सुबह चाय में डालते हैं, जो पानी बच्चे स्कूल की बोतल में भरते हैं, जिससे हम नहाते हैं, जिससे हम खाते हैं, वही पानी 90% उस पानी का सोर्स यमुना है, जो आज एक काला बदबूदार मरा हुआ नाला बन गई है। आज यमुना में सर 22 बड़े बड़े नाले रोज गिरते हैं, 22 नाले। वजीराबाद बैरेज से जैसे ही यमुना दिल्ली में एंटर करती है, उसी पल से वो नाला बनना शुरू हो जाती है। आज यमुना का पानी ऐसा है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उसमें 0 mg/लीटर है। इस पानी में सारी मछली मर जाती हैं। यह जहरीला पानी जल है वो त्वचा की बीमारी, पेट की बीमारी, लिवर किडनी की बीमारी इत्यादि देता चला जा रहा है। सर, आज दिल्ली में सिर्फ 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो जरूरत से बहुत कम है। हमें चाहिए 1380 mgd की क्षमता, आज है सिर्फ 966 mgd।
पिछले 10 साल में सर यमुना के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए दिल्ली में, 7,000 करोड़ रुपए। कहां गया ये पैसा? किसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी? सर आज हमारी माताएं बहनें सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ी होती है, टैंकर आ जाए तो उन्हें पानी मिलेगा। सर संगम विहार और देवली में हालात इतने बुरे हैं कि पूरी रात लोग लाइन में लगते हैं। अपने घर से 1-1 किलोमीटर की दूर की लाइन होती है और उसमें वो एक पब्लिक टूटी से पाइप लगाकर इंतजार करते हैं कि पानी आएगा और उनको मिलेगा। सर अगर यमुना साफ कर दी जाए तो ये किल्लत जो पानी की दिल्ली में है ये एक झटके में खत्म हो सकती है। सर जब तक यमुना और दिल्ली की हवा दोनों जहरीले रहेंगे तब तक दिल्ली का स्वास्थ्य और जीवन बिल्कुल खराब रहेगा। सर मैं आज इस सदन से मांग करती हूं, फर्स्टली यमुना के लिए वॉर मोड पर यमुना जीवन मिशन बने जिससे स्पेशल फंड यमुना के लिए खर्च हो। सेकेंडली दिल्ली में मिशन मोड पे एसटीपी लगाए जाए जिससे एक बूंद भी गंदा पानी यमुना में जाके ना मिले। थर्डली दिल्ली के हर घर हर सोसाइटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज अनिवार्य होना चाहिए। फोर्थली जो भी फैक्ट्रीज यमुना में गंदा पानी डाल रही हैं, पोल्यूटेड वाटर डाल रही हैं, सर उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। सर यमुना को गंदा करना मेरे माने में देशद्रोह है, मां यमुना के साथ धोखा है। अंत में सर सिर्फ इतना कहूंगी, जब तक यमुना रोएगी दिल्ली की हर मां रोएगी, जब तक यमुना मरेगी दिल्ली का भविष्य मरेगा। यमुना को बचाओ, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। मणिपुर में कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, इसको हम ज्यादा गुरुत्व देंगे, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट जहां पर नहीं है कि हम देखे हैं कहीं अगर किसी एमपी और एमएलए का डेथ भी हो जाता है तो तुरंत ही बाई इलेक्शन होता है। कब तक मणिपुर तो हम बहुत बार आलोचना करने के लिए चाहे मगर नहीं हो पा रहा था, आज चलो किसी बहाने मणिपुर के ऊपर आलोचना हो रहा है। मैं ये कहूंगी कि मणिपुर में जो नदियां हैं जैसे इम्फाल हो, जो झील हो, लाकटोक झील हो, जो भी हो, ये सब बहुत प्रदूषित हो रहा है और इसके चलते इसके लिए कुछ कड़ा नियम की जरूरत है। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत जरूरत है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, मॉनिटरिंग ना हो तो फिर नियम बनाने से कुछ नहीं होगा। पहले तो ये बोलूंगी कि आज हम लोग यहाँ पर जल शक्ति के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वो सबसे फेल्यूर डिपार्टमेंट है भारतवर्ष में, क्योंकि सारे नदियां जिसको हम माँ बोलते हैं, सारे नदियां 12 मंथ्स 12 महीने में पानी नहीं रहता। नदियां सूख चुकी है, नदियां मर चुकी है, मगर पीने का पानी भी नहीं नसीब हो रहा है। हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, पहले पीने का पानी नसीब करवाइए। और जो कंटामिनेटेड डिजीज है, साल में 4 करोड़ लोग उसमें प्रभावित होते हैं भारत में, जिनमें 4 लाख लोगों की डेथ होती है। मैं ओडिशा के बारे में भी आऊंगी, क्योंकि आज भी 24-25 के साल में भी उड़ीसा में डायरिया और कलेरा का डेथ हुआ ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर। आज हमको खराब लग रहा है, वो भी मेरे खुद के जिले में। अगर हम पीने का पानी नहीं दे सकते तो हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक बात है, हम लोग जब ये नियम बना रहे हैं तो ये सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों का अलग अलग दायरा था। मगर अभी क्या किया जा रहा है, इसके चलते जो 1974 का बिल था, एक्ट था, इसको बदला जा रहा है। बदल के सारे क्षमता, सारे पावर सेंट्रल बोर्ड के पास और केंद्र सरकार के पास आ रहा है। आप एक काम कीजिए ना, फेडरल स्ट्रक्चर को अब खत्म ही कर दीजिए। राज्यों में सरकार की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करने का ये एक नेकेड ये है ट्रूथ है। क्योंकि आप जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आप बोल रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप यहां से क्लियरेंस देंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो पोल्यूशन बोर्ड है उसका क्या होगा। बिजनेस होना जरूरी है, इंडस्ट्री होना भी जरूरी है, मगर इंडस्ट्री होने के साथ साथ उसको क्यों आप लोग उसके साथ से निकाल रहे हैं, स्टेट बोर्ड का स्टेट जो ये है उसको निकाल रहे हैं। आप एक काम कीजिए ना, तो ये है ना, ये 1 मैन शो कर दीजिए, सबको अच्छा लगेगा, मणिपुर हो, ओडिशा हो, जो है। कल हमारे ओडिशा असेंबली में भी एक बात रखे मिनिस्टर जो वाटर रिसोर्सेस है कि 16 नदियां ओडिशा की पोल्यूटेड है। 16 नदियां जहां पोल्यूटेड है वहां पीने का पानी ठीक से नहीं मिल रहा है, तो इसको चलते क्या करेंगे। देखिए आप ये भी हम बोल रहे हैं कि नदियों का जल बस इस तरह से प्रदूषित नहीं होता। नदियों का जल जो है, फिर आप लोग उसको वहां पर गाय हो, कुछ पशु हो, उसको डेड बॉडी भी आप वहां पर जाकर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है वो भी नदियों में जा रहा है। तो
नदियों का जल तो प्रदूषित होगा ही होगा, तो इसमें लोगों को कैसे पीने का पानी मिलेगा? क्या ऐसा रेगुलेशन है, क्या ऐसा यह है कि उसको पहले ठीक किया जाए, कैसे करके? और सबसे गंभीर बात है, नदियों से बाली जो है ना वो अनऑथराइज्डली बाली उठा जा रहा है, और ओडिशा में तो खासकर हो रहा है, धर्मशाला कंस्टिट्यूएंसी में हो रहा है, और बाली को निकाल लेने से अनऑथराइज वहां पर क्या होता है, नदियों का गति पथ जो है वो चेंज हो जाता है, इससे गांव डूब जाता है, सबमर्ज होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? सब नदियों का रक्षक आप है, आप यहाँ पर बैठे हैं भूपेंद्र जी, हम तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा ओडिशा के और भी ध्यान दीजिए, मणिपुर के और ध्यान दीजिए, और सारे भारत की जो नदियां हैं जिसको हम माँ बोलते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। लोगों को पीने का पानी अच्छे से मिले, कंटामिनेटेड डिजीज जो है वो कम हो, और ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके सम्मान देते हुए सारे जो नियम है, सारे जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको भी स्टेट को और सेंटर में डिवाइड करके ठीक से रखा जाए। इससे चलते सबको यह सुविधा मिलेगी, मणिपुर को भी सुविधा मिलेगी। थैंक यू सो मच। बंदे